वेलकम बैक बच्चों। तो आज हमने पहले टाइम का डिस्कशन किया था, है ना। टाइम का रिवीजन किया था, तो उसी से आगे करेंगे अभी, है ना। टाइम चैप्टर का ही। तो आप लोग ने कुछ एक दो बच्चों ने किया है, वेरी गुड उनके लिए। जो नहीं किए हैं वो करिए, ठीक है। आई होप आप लोग करेंगे, है ना। क्योंकि वीडियो देखना और फिर उसके बाद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क भी होता है। तो फिर भी चाहूँगा कि आप लोग करिए, ठीक है। देखिए, पहले कुछ कन्वर्शन मैं बता दे रहा हूँ बेसिक। इसमें जो दिया है वो ठीक है, वो अपने हद तक ठीक है, लेकिन आपको टाइम के बारे में क्या पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपली टाइम रिवीजन टू थर्ड राउंड, ठीक है। टाइम को मेरे ख्याल से रिवीजन और नहीं हुआ था, तो थर्ड राउंड भी सेकंड राउंड लिख सकते हैं आप, ओके। क्या दिया, टाइम टेकन इन ईटिंग फूड, ये जो दिया है। पहले मैं नॉर्मल टाइम पे चर्चा करता हूँ। 1 आवर्स या 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट्स, ठीक है। मतलब 1 आवर होने के लिए 60 मिनट ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। 1 मिनट होने के लिए 60 सेकेंड्स ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। 1 डे में कितना आवर्स होता है? 24 आवर्स, ठीक है। 1 वीक में कितना डेज होता है? 7 डेज। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं को मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। 1 मंथ में 1 मंथ में कितना दिन होता है? 30 और 31 डेज, ठीक है। लेकिन हम 30 डेज ही काउंट करते हैं जनरली। 1 ईयर में कितना मंथ होता है? 12 मंथ्स, ठीक है। और 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आप नोट करके रखेंगे आज, है ना। इन चीजों पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन, तो मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन से भेज दूंगा कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, या 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, ठीक है। या 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें ही दूंगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, ठीक है। इतना ही आप कम से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद नॉर्मली देखिए, हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, हम जो पढ़ाई करते हैं, या हमारे पास जो घड़ी होती है, जैसे ये घड़ी है ना मेरे पास, दिस वॉच इज व्हाट 12 आवर फॉर्मेट। दो तरह का फॉर्मेट होता है। तो आप में से कोई बच्चा अगर, ठीक है, ट्रेन की सफ़र किया है या प्लेन का सफ़र किया है, तो आप वहाँ पे देखेंगे टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। आप पूछिएगा अपने पापा से, मम्मी से, जिनके साथ भी आप सफ़र किए हैं, उनसे टिकट मंगिएगा, टिकट में टाइम क्या लिखता है, ठीक है। आप देखिएगा ट्रेन में आपका अराइवल अगर सवेरे है तो सवेरे 4 बजे लिखा रहेगा, 4 AM लिखा रहेगा। लेकिन अगर शाम को है, जैसे यहाँ पे आई थिंक भुवनेश्वर वाली गाड़ी जो आती 2:30 में आती, तो वो आपको टिकट में लिखा रहेगा 4:30 PM या 14:30 PM, ठीक है। 14:30 क्यों रहेगा, 2:30 क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ट्रेन और जो हमारा एयरप्लेन है या ट्रेन है, उसमें जो टाइमिंग क्लॉक होता है वो 24 आवर्स का होता है, ठीक है। 24 आवर फॉर्मेट होता है। तो हम लोग जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं वो 12 आवर फॉर्मेट में होता है। हमारी घड़ियाँ जो नॉर्मली घड़ी बनती हैं, है ना, वो 12 आवर फॉर्मेट में होती है। आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल आजकल देखते हैं, मोबाइल में आप एक बार करिएगा 24 आवर फॉर्मेट करके देखिएगा, ठीक है। तो अभी जो टाइम है ना, अभी हम जैसे शाम को आप बैठेंगे, मीन्स अभी नहीं, शाम को जब आप बैठेंगे तो शाम का आपको टाइम क्या दिखाएगा? जैसे 6 बजे आप बैठेंगे तो 18 AM लिखा, 18 PM लिखाएगा, ठीक है। 6 बजे अगर आपको टाइम लिखेंगे तो ये सब लिखाएगा 18 PM, ठीक है। इस तरह से लिखाएगा, क्योंकि वो 24 आवर फॉर्मेट में हो जाएगा। आप 12 आवर फॉर्मेट करेंगे, 12 आवर फॉर्मेट में चलेगा, 24 आवर लिखेंगे, 24 आवर फॉर्मेट रहेगा। तो जो भी फॉर्मेट आप लिखेंगे उस फॉर्मेट में रहेगा, ओके। तो टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो भी यही पढ़ेंगे, छोटी क्लास में जाएंगे तो भी यही पढ़ेंगे। छोटी क्लास में है तो पढ़ रहे हैं,
बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। वैसे आपके बुक में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इसको आप कहीं पे अच्छे से नोट करके रखिए, क्योंकि इसके बड़ी क्लास में जाएंगे तो इन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको पता होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। आपके पास नॉलेज रहेगा कि भाई ये सब चीज़ें क्या होता है, कितना होता है, तो आप अगली क्लास में अच्छे से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना। कुछ चीज़ें दी हुई है ना। अब एम पीएम क्या है, तो एम एंटी मेरिडियन, पीएम पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, मेरिडियन मतलब एक आप जब ईवीएस में पढ़ेंगे ना बड़ी क्लास में, तो मेरिडियन लाइन होता है। ठीक है, तो मेरिडियन लाइन के जो है वो डे में, ठीक है, आप जैसे डे में आप देखेंगे सन बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, तो सीधा होता है तो हमारे मेरिडियन लाइन के सीधे पड़ती है, इसलिए उसके पहले वालों को एंटी मेरिडियन बोलते हैं, उसके बाद को पोस्ट मेरिडियन। तो मेरिडियन लाइन जब होता है, ठीक है, उसके पहले का एंटी मेरिडियन, उसके बाद का पोस्ट मेरिडियन। तो 12 o'clock में बिल्कुल आप देखे होंगे सन बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, आपके सर के ऊपर होता है। ठीक है, तो वो मेरिडियन लाइन को एकदम सेट के बराबर रहेगा। ठीक है, इसलिए उसके पहले का टाइम एंटी मेरिडियन, उसके बाद का टाइम एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, सिंपल ध्यान रखना है। तो 5:30 इन द मॉर्निंग, ये शायद आप लोग के एग्जाम में भी पूछा गया था, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, मॉर्निंग में 5:30 लिखने का मतलब क्या है, मॉर्निंग का टाइम को क्या पढ़ते हैं, एम। और मैंने अभी बताया 12 बजे दोपहर से पहले का टाइम, मतलब रात के 12 बजे के बाद दोपहर के 12 बजे तक का सारा क्या होता है, एम में होता है। ठीक है, और 12 बजे, ठीक है, बिफोर 12 नून, ये एम होता है। और पीएम क्या होता है, आफ्टर 12 नून, 12 बजे के बाद की जो टाइमिंग है। ठीक है, 12 बजे से क्या होता है, 12 PM शुरू हो जाता है ना। तो हम उसको ध्यान रखिएगा, जब भी हम टाइम लिखते हैं तो AM PM कुछ एग्जांपल दिया है, देखा 12 o'clock इन द डे टाइम, आफ्टरनून और नून, मैंने लिखा ना नून। 12 o'clock इन द आफ्टरनून टू 12 o'clock इन द मिड नाइट, उसको बोलते हैं हम लोग PM। 12 o'clock इन द मिड नाइट ही लिखा था बस उसमें। 12 o'clock इन द मिड नाइट टू 12 o'clock इन द आफ्टरनून, दैट इज AM। ठीक है, AM लिखा था, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी था। 5:30 इन द मॉर्निंग, दैट इज 5:30 AM, इस एक्टिविटी को करिएगा। ठीक है, 6:15 इन द इवनिंग, तो इवनिंग का क्या लिखेंगे, PM। 10 एट ए नाइट, तो 10 एट ए नाइट मतलब नाइट मीन्स PM। 8:45 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स AM। 4 इन द इवनिंग, इवनिंग में मीन्स 4 PM। 11 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स AM, 12 से पहले। 8:30 इन द इवनिंग, इवनिंग का PM। आफ्टरनून 2:30, अभी बताया था मैंने, PM। नाइट का भी PM। ठीक है, 11:15 है, क्योंकि 12:15 होता है तो AM हो जाता है, 11:15 है तो PM। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करिएगा, छोटा सा एक्सरसाइज है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपके कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। कैलेंडर पे बेस्ड ये है, इसमें क्या करना है आपको बता रहा हूँ, विच आर द मंथ्स विच हैव 30 days, तो आपको इसमें देखना है इस कैलेंडर में। ठीक है, तो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ 2021 के कैलेंडर में। ठीक है, 2021 के कैलेंडर से आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपका आज का होमवर्क रहेगा 2021 के कैलेंडर से फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं एक बार रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। विच आर द मंथ्स विच हैव 30 days, which are the months which have 30 days, ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, होमवर्क। Which are the months which have 31 days, which are the months which have 31 days। नेक्स्ट हो गया, हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुअरी, हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुअरी।
ठीक है। फरवरी में कितने दिन है, ये 3 क्वेश्चन का आपको आंसर लिख के लाना है। ठीक है, आंसर 1 मतलब आपको सबमिट करना है, आंसर 2, आंसर 3। ठीक है, इसका आपको ग्रुप में सबमिट करना है, जैसे 1-2 बच्चे करते हैं वैसे आप लोग भी करिएगा, बाकी लोग भी। ठीक है, जैसे देवानंद है और आरव है, आरव पहले करता था अभी नहीं कर रहा है, तो आप लोग करिए बेटा। ठीक है, और 2-3 बच्चियाँ भी जो है करती हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, और जब तक आप लोग नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल होगा, है ना, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो आदमी तकलीफ होगा। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू, गुड डे।